प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। तो आज एक गुड न्यूज़ के साथ मैं आप लोगों के सामने आई हूँ और वो गुड न्यूज़ है बाइबल में से। जैसे कि हम जानते हैं कि बाइबल हमें बहुत सी बातों की गुड न्यूज़ देती है, चाहे वो बीमारियाँ हो, चाहे हमारा उद्धार हो, चाहे हमारी दुर्बलता हो, चाहे हमारे कर्ज़े हो, चाहे हमारा डिप्रेशन हो, किसी भी क्षेत्र में हो, बाइबल हमें उन सभी बातों के लिए एक गुड न्यूज़ देती है, हमें मैसेज देती है। तो आज का गुड न्यूज़ है हमारे लिए, हमारे अनंत जीवन का, धार्मिकता के होने का, कि किस तरीके से परमेश्वर ने हमें धार्मिक किया है, एक धर्मी बनाया है, एक अपनी संतान बनाया है। तो हम बिना डिले करे हम वचन की ओर चलते हैं। पर वचन में जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम प्रार्थना करें और पवित्र आत्मा हमें बुद्धि दे, ताकि हम इन वचनों को जैसा परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है वैसे ही सीखें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पवित्र आत्मा, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि बोलने वाली मैं नहीं परंतु आप हो, समझाने वाली मैं नहीं परंतु आप हो। प्रभु, मैं अपने शब्दों के ज्ञान से नहीं परंतु आपकी बुद्धि से इन वचनों को जो आपके हैं लोगों तक, तेरे प्यार करने वालों तक पहुंचने पाए। प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि जितने भी लोग आज इस वचन को, इस मैसेज को सुनते हैं और जितनों को ज़रूरत है उन तक ये 100 गुना फल लेके आने पाए। प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, पिता के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेती हूँ, आमीन। आइए, तो आज का सबसे इम्पॉर्टेंट एंड ख़ास वर्ड है गलातियों चैप्टर 3 उसका 10 से लेके 14 तक। गलातियों चैप्टर 10 उसका वर्ड्स 10 से लेके 14 तक। तो यहाँ क्या लिखा है? ओके, इसीलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों को करने में स्थिर नहीं रहता वो श्रापित है। पर ये बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं है। ओके, क्योंकि जो उनको मानेगा वो उनके कारण जीवित रहेगा। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जाति तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये वर्स है गलातियों चैप्टर 3 उसका वर्स 10 से लेके 14 तक हमने पढ़ा। और यहाँ हम बात देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मैसेज दिया गया है कि व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं है, और जो व्यवस्था के कामों में मन लगाते हैं, यदि उनमें से एक भी काम, एक भी बात अगर आप व्यवस्था के हिसाब से नहीं करते हैं तो आप श्रापित कहलाए जाते हैं। अगर मैं इसे एक छोटे से एग्जाम्पल की तरह लेके चलूँ, तो यदि हम किसी भी, जैसे हमारे कुछ ह्यूमन लॉ होते हैं, हमारे अपने अधिकार होते हैं, कुछ हमारे कानूनी लॉ होते हैं, अगर हम उनको फॉलो करते हैं तो हम फ्रीली काम कर सकते हैं। पर अगर हम उस तरीके से काम नहीं करते हैं, कानून के हिसाब से काम नहीं करते, नियमों के हिसाब से काम नहीं करते, तो वो इलीगल आ जाता है, गैर कानूनी आ जाता है। तो सेम एज इट इज़, यदि हम व्यवस्था के हिसाब से काम नहीं करते हैं, व्यवस्था की बताई हुई बातों के हिसाब से काम नहीं करते हैं, तो हम व्यवस्था के हिसाब से गैर कानूनी आ जाते हैं। हम उसके अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं, और अगर हम उसके अगेंस्ट में होंगे तो हम गुनहगार होंगे, हम श्रापित होंगे। सेम तो बट यहाँ पर एक और ऑप्शन है। वो ऑप्शन क्या है? विश्वास का। वो यहाँ पर नीचे कह रहा है कि व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं है। मतलब एक और रास्ता परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है, वो है विश्वास का। एक तो है
नियम और कानून जो व्यवस्था से हमें मिलता है, अगर हम उसको उसके हिसाब से करते हैं तो हमें परमेश्वर की वो सारी ग्रेस मिलती हैं, वो सारी आशीषें जो परमेश्वर ने हमें रखी हैं उसको करने से, उससे मानने से, है ना, वो हमें मिलेंगी। बट एक और रास्ता है, वो है विश्वास का। क्योंकि इन दोनों के बीच में परमेश्वर ने एक बात बोली कि व्यवस्था के हिसाब से कोई भी मनुष्य धर्मी नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने जब देखा स्वर्ग सिंहासन से कि पृथ्वी पर कोई भी एक ऐसा मनुष्य नहीं है जो व्यवस्था के हिसाब से अपने जीवन को जी सके, मेरे बताए गए नियम कानूनों, मेरे बताई गई विधियों के हिसाब से अपने आप को चला सके, तब परमेश्वर ने क्या किया, अपना इकलौता पुत्र हमें भेजा, अपना बेटा हमारे लिए भेजा, जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। उसके बारे में क्या लिखा है कि मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। अब आप देखिए कि यीशु मसीह ने हमारे लिए उस व्यवस्था को पूरा किया और वो खुद श्रापित बन गया, वो खुद गुनहगार बन गया। क्योंकि वो एक विश्वास का रास्ता है। हमारे लिए विश्वास की जर्नी कहाँ से शुरू होती है? प्रभु यीशु मसीह से। जब परमेश्वर ने देखा कि मूसा के द्वारा दी गई व्यवस्था के हिसाब से, नियमों के हिसाब से नहीं चल पा रहा है मनुष्य, तो उन्होंने उसके अपने प्रीशियस बेटे को क्या किया, हमारे लिए भेज दिया। यहाँ पर जब मैं पढ़ रही थी कि उन्होंने एक नया रास्ता बनाया, उन्होंने एक विश्वास का रास्ता बनाया, उन्होंने एक विश्वास की एक वाचा, एक प्रॉमिस हमें दिया। आपको पता है कि जब मैं इस वचन को पढ़ रही थी तो मुझे नीचे एक शब्द दिखाई दिया, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। हमें मोल लेकर, यानी कि हमारा एक दाम है, हमारे लिए हमें खरीदना है। हाँ, हम बेची हुई एक चीज़ है जिसका एक वैल्यू होगा, एक दाम होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं इस पानी की बोतल को लूँ, इस पानी की बोतल को किसी ने फ्री में तो मुझे नहीं दिया होगा। इस बोतल को जब मैंने कुछ रुपया दिया होगा तब दुकानदार ने मुझे दिया, इसका एक अमाउंट फिक्स किया होगा कि ये बोतल इतने रुपए की है और इस बोतल को लेने के लिए आपको इतना पे करना पड़ेगा। यानी कि ये बिकाऊ थी, कंपनी ने इसे बेचने के लिए ही बनाया। सेम एज इट इज़, अगर हम बात करें कि परमेश्वर के लिए हम इतने बहुमूल्य थे, इतने की कीमती थे कि व्यवस्था एक दाम मांग रही थी। व्यवस्था एक अमाउंट मांग रही थी कि अगर आपको ये चीज़ लेनी है, अगर आपको प्रियंका चाहिए, अगर आपको प्रियंका की लाइफ चाहिए, अगर आपको कोई और मनुष्य चाहिए, तो आपको एक दाम देना पड़ेगा। पाप के बदले आपको पाप बलि करनी पड़ेगी। जैसे पुराने नियमों में हम देख सकते हैं कि कोई भी इंसान से कुछ गुनाह या पाप होता था तो वो दोष बलि, पाप बलि ये करते थे, बलियां चढ़ाते थे। पर यहाँ पर मनुष्य के पाप इतने बढ़ चुके थे कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू को हमारे लिए उसको दाम दिया और हमें खरीद लिया। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मतलब कि वो इतना खूबसूरत हमारे से रिश्ता रखते हैं कि इसे खरीदने के लिए, मनुष्य को खरीदने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने बेटे की क्रूसीफाई की, अपने बेटे को बलिदान उसको दे दिया, पाप बलि होने के लिए, दोष बलि होने के लिए, श्रापित होने के लिए, और हमें खरीद लिया। कितना खूबसूरत है ना कि हम एक वैल्यू है, हमारा एक दाम है। वो दाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने उसे क्रूस पर चुकाया है। सबसे पहले आप देखिए कि वो श्रापित बना, जिसने कोई पाप नहीं किए थे, जिसने कभी कोई झूठ नहीं बोला था, जिसने कभी चोरी नहीं की थी, किसी ने किसी का दिल नहीं दुखाया था, किसी के साथ धोखा नहीं किया था, किसी का इस्तेमाल नहीं किया था, किसी को हत्या नहीं की थी, किसी को श्राप या बीमारी नहीं दी थी। उल्टा वो आशीष देने के लिए, ब्लेसिंग देने के लिए, शांति देने के लिए हमारे जीवन में आया। पर क्या हुआ?
क्योंकि उसको हमसे इतना प्यार था कि उसने कहा मुझे भी ले लो, मेरा शरीर भी ले लो, मेरा खून भी ले लो, मेरा सब कुछ ले लो, पर मुझे ये मनुष्य जाति दे दो, मुझे ये मेरे लोग दे दो। और ये किन लोगों के लिए? जो उस पर विश्वास करता है। उसने एक ऐसा रास्ता बनाया जो व्यवस्था से नहीं परंतु विश्वास से पूरा होता है, उसकी वो धार्मिकता। वचन कहता है पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं। जहाँ पर विश्वास और प्रेम आ गया, जहाँ पर ये विश्वास आया, उसका व्यवस्था से कोई संबंध नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। कितना खूबसूरत है ना कि हम अपनी वैल्यू खुद नहीं कर पाते। हम अपनी लाइफ कुछ ऐसे लोगों के साथ, कुछ ऐसे लाइफस्टाइल के साथ कर लेते हैं कि जहाँ पर हम एट द एंड ऑफ द लाइफ हम क्या देखते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, दुख में होते हैं या बीमारियाँ मिलती हैं। बट हमारे परमेश्वर ने हमारा एक दाम दिया है, हमें खरीदा है बीमारियों से, श्राप से, उदासी से, दुष्ट की सेनाओं से, हमारे पापों की सजाओं से, धार्मिकता की पुस्तक से, इनफैक्ट व्यवस्था के नियमों से। जो व्यवस्था हम पे दोष लगा सकती थी कि ये श्रापित है, ये गुनहगार, इसने चोरी की, इसने व्यभिचार किया, इसने हत्या की, इसने सेल्फिशनेस की है, स्वार्थ है इसके अंदर, क्रोध किया है। वही व्यवस्था जो हम पे दोष लगा सकती थी, परमेश्वर ने उस व्यवस्था से हमको खरीद लिया है। और खरीदा क्या? क्या किसी मेमने का लहू बहा के या किसी जानवर या पक्षी का लहू बहा के? नहीं, खुद को देके उसने अपने प्यार को हमें दिखाया है। तो कितने प्रीशियस हैं हम। यस, उसके आगे देखते हैं। जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है, इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे। मतलब अब्राहम की आशीष है, जैसे कि हम जानते हैं, हम अब्राहम को विश्वास का पिता मानते हैं। तो अब्राहम की आशीषें क्या थी? फूलो फरो पृथ्वी पे भर जाओ। परमेश्वर ने अब्राहम को आशीषें दी हैं बहुत सारी। अब्राहम की वो आशीषें जो परमेश्वर ने अब्राहम को दी, और वो कह रहे हैं कि सिर्फ अब्राहम के वंश में नहीं, अन्य जातियों में भी पहुँचे। कितने उस पर विश्वास करें, उन सब में पहुँचे। आज मैं और आप, हम सबके जीवन में भी वो आशीषें आनी चाहिए। जैसे कि हमें पता है कि बाप दादाओं की आशीषें बच्चों के तक पहुंचती हैं, ठीक है, ऐसे ही बाप दादाओं के श्राप, बीमारियां भी उसके वंशानुगत पहुंचती हैं। तो हमारे लिए परमेश्वर ने वो अब्राहम की आशीषें जो उसने बोला था, वो अन्य जातियों तक भी पहुँचे, मेरे और आप तक भी पहुँचे, इस पूरी मनुष्य जाति के तक पहुँचे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने वो दाम दिया ताकि वो विश्वास का रास्ता हमारे लिए बन सके। चलिए हम दूसरा निकालेंगे कि ऐसी क्या बातें थी व्यवस्था में जिन्हें हमें मानना है, जो व्यवस्था हमें बताती है कि आपको ऐसा करना है। तो बाइबल में कुछ व्यवस्था की बातें हैं, आज्ञाएं हैं जो परमेश्वर ने दी हैं। ऐसी तो बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं अलग अलग टाइम पे, पर परमेश्वर ने 10 कमांडमेंट्स बाइबल में दिए हैं, उन पे हम फोकस करते हैं। तो निर्गमन 20 उसका 1 से लेके 17 तक देखते हैं। फिर से कहूँगी, निर्गमन 20 उसका 1 से लेके 17 तक। ओके, यहाँ पर क्या लिखा है कि तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व के अर्थात मिस्र के घर से निकाल ले आया। यहाँ पर इज़राइल को परमेश्वर मिस्र के दासत्व से, बंधन से निकाल के लाया। और जब निकाल के लेके आया तो मूसा को हौरे पर्वत पे भेजा ताकि वो क्या करे, वहाँ उसने परमेश्वर के साथ वक्त बिताया। और परमेश्वर ने वहाँ पर उसको कमांडमेंट दी कि तुम दोबारा ऐसी दासत्व में ना फंसो, तुम दोबारा ऐसी चीज़ों में ना फंसो, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ नियम कानून देता हूँ, उनको ओबे करोगे तो मैं ये सारी चीज़ों से तुम बच जाओगे। तो वो कमांडमेंट्स क्या थे? तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना, ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ।
और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों, परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हज़ारों पर करुणा किया करता हूँ। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वो उसको निर्दोष ना ठहराएगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि परमेश्वर बोल रहा है कि तू मुझे छोड़ और कोई परमेश्वर को मत मानना, ठीक है। पर क्या ऐसा होता है? अगर हम आज देखें तो बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ों को मानते हैं, परमेश्वर करके पूछते हैं, ठीक है। बहुत सारे बातें हैं, आप चीज़ों को देखें तो आप उनकी उपासना करते हैं, दंडवत करते हैं। परमेश्वर ने बहुत सी बातों को लिख के रखा है कि मैं एक जलन रखने वाला भी हूँ। और ये क्या है? व्यवस्था के हिसाब से है। जहाँ पर परमेश्वर एक नियम को बना रहा है, वो अपने उस रूप को दिखा रहा है, पर हम नए नियम में देखते हैं कि वो एक प्रेम को दिखा रहा है। तो बहुत फ़र्क है व्यवस्था और विश्वास में। विश्वास को मानना और व्यवस्था को मानना, उसमें परमेश्वर ने बोला है कि यदि तुम मानते हो तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा, अगर तुम नहीं मानते तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा। यदि तुम मानोगे तो तुम्हें ये आशीषें दी जाएंगी, अगर तुम नहीं मानोगे तो तुमसे वो आशीषें छीन ली जाएंगी। तो और क्या है? तो परमेश्वर का नाम व्यर्थ, मतलब पहले के लोग क्या करते थे, व्यवस्था के साथ परमेश्वर का नाम भी व्यर्थ नहीं लेना है, अपने मुंह से नहीं लेना है। पर नए नियम में परमेश्वर ने हमें अपनी संतान बोला है। आप देख रहे हैं एक कितना बड़ा डिफरेंट है। व्यवस्था में हम देख रहे हैं कि परमेश्वर कह रहा है कि मेरा नाम, परमेश्वर का नाम भी तुम व्यर्थ मत लो। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल हम लोग क्या कह देते हैं कि खुदा कसम मैंने ये काम नहीं किया, कसम खा लेते हैं। और हम खुदा का नाम मजाक में ले लेते हैं, खुदा का नाम किसी को चिढ़ाने में ले लेते हैं। हम खुदा का नाम, परमेश्वर का नाम, भगवान का नाम, रब का नाम, ऐसे छोटी छोटी बातों में हम ले लेते हैं। पर पुराने नियम में, पुरानी व्यवस्था में तो हम नाम ले ही नहीं सकते थे। पर अगर हम नए नियम में आके देखते हैं ना, तो नए नियम में परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें अपनी संतान कहा है। क्यों? क्योंकि विश्वास करने वालों को मैंने खरीद लिया है। तो बहुत डिफरेंट है। यहाँ परमेश्वर कह रहा है तो किसी मूरत और सूरत की पूजा मत कर, किसी को परमेश्वर करके मत मान, किसी को दंडवत मत कर। पर अगर आप नए नियम में आएंगे, नए नियम को देखेंगे तो परमेश्वर कहता है कि तू अपने उसकी सबसे बड़ी आज्ञा है कि तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। वो प्रेम करना सिखाते हैं। परमेश्वर बताते हैं कि तू परमेश्वर को अपने पूरे मन, अपने प्राण से प्रेम कर। हम आगे देखते हैं तो क्या लिखा है, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रख, ठीक है। तू 6 दिन तो परिश्रम करके अपना सारा कामकाज करना, परंतु 7वें दिन परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का कामकाज करना, और ना तेरे बेटे, ना तेरी बेटियां, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना तेरे परदेसी, ना तेरे फाटकों के भीतर हो। क्योंकि 6 दिन तो यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र को और जो कुछ उसमें है सबको बनाया, पर 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी है, उसको पवित्र ठहराया है। पर हम अगर देखें तो विश्राम दिन यानी कि अगर हम संडे की बात करें तो संडे को ही हम बहुत से लोग, विश्वासी लोग क्या करते हैं, चर्च के बाद क्या हम देखें तो लोग काम पे जाना पसंद करते हैं। मैं अगर नॉन बिलीवर्स की भी बात करूं, बिलीवर्स की भी बात करूं, हम अपने जीवन में देख सकते हैं कि संडे एक बड़ा पीक टाइम होता है। एक तो मार्केट बहुत ज़्यादा काम रश में होती है, लोगों की छुट्टी होती है, ऑफिस की छुट्टी होती है, काम की छुट्टी होती है, बच्चों के स्कूलों की छुट्टी होती है। तो कहीं भी पिकनिक प्लान हो, मूवी प्लान हो, खाने का प्लान हो, कहीं पर शॉपिंग करनी हो, तो हम संडे को ढूंढते हैं। पर पुराने नियम में दे रखा है कि आपको वो दिन बड़ा पवित्र करके मानना है और मानना है, और अपने परिवार में भी सबको मनवाना है, उसको हर चीज़ को फॉलो करना है। बट हम इसको नहीं करते। व्यवस्था के हिसाब से आप दोषी हुए, ठीक है। पर नए नियम में देखो तो परमेश्वर ने हर दिन को अपना माना है, हर दिन को पवित्र ठहराया है,
हर दिन परमेश्वर ने बोला है कि तू मेरे लिए आशीषित के दिन है। सारी चीज़ें उसके आगे हम देखें तो अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाएगा। मतलब ये एक आशीष है प्रॉमिस ऑफ लैंड की। मतलब यदि अगर आप माता पिता की आज्ञा करते हैं, उनका पालन करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनका भय मानते हैं, उनकी ओबीडियंट रहते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि जो देश परमेश्वर तुझे दे रहा है, जो आशीषें तुझे वो दे रहा है, उसमें तू सदा बना रहेगा। पर मैं अगर देखूं आजकल के ज़माने में लोगों को, तो वो अपने माता पिता को तो जानते हैं। बहुत से लोग हैं जो माता पिता की आज्ञा नहीं मानते हैं और फिर वो सोचते हैं हमारे काम में उन्नति क्यों नहीं हो रही है, हम तरक्की क्यों नहीं पा रहे हैं, हमारे जीवन में खुशी क्यों नहीं है, हमें फाइनेंशियली हम बढ़ क्यों नहीं रहे हैं, हम कर्ज़ों में क्यों दबे हैं। अगर आप देखें तो आप अपने पीछे पर देखें पुराने नियम के हिसाब से, तो बाइबल बताती है कि तुझे अपने माता पिता का आदर करना है। इसीलिए जो देश परमेश्वर तुझे देगा, जो प्रॉमिस ऑफ जो उपजाऊ लैंड है, उसमें तू आशीष पाएगा और लंबी उम्र रहेगा। मतलब आपकी दीर्घायु होगी। मतलब कितनी ब्लेसिंग्स है ना माता पिता को, वो ब्लेसिंग्स अगर आप ऑनर करते हैं माता पिता का, उनकी ओबीडियंट करते हैं, उनका आज्ञा मानते हैं, उनको प्यार करते हैं, उनको रिस्पेक्ट करते हैं, तो आपको वो आशीषें मिलती हैं। आप अपने काम में उन्नति पाते हैं, अपने परिवार में उन्नति पाते हैं। तो ये पुराने नियम में व्यवस्था दी गई थी, पर हम देख सकते हैं कि इस हिसाब से तो बहुत ही कम लोग होंगे जो सब चीज़ों को फॉलो करते होंगे, है ना। और हम अगर आगे देखें, तू खून ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साझी ना देना, तू किसी के घर का लालच ना करना और ना किसी स्त्री का लालच करना, ना किसी के दास दासी या बैल गधे का, और ना किसी की वस्तु का लालच करना। प्रेज द लॉर्ड। पर आज के टाइम में व्यवस्था के हिसाब से तो बहुत ही अपोजिट बातें हैं। मतलब बहुत सारी बातें, खून घरों घरों में हो जा रहे हैं, व्यभिचार तो आजकल जितनों बहुत सारे लोग इस पाप में पड़े हुए हैं। चोरी, बहुत तरीके की चोरी है। आप काम में चोरी करते हैं, जॉब में चोरी करते हैं, अपने रिश्तों में चोरी करते हैं, यहाँ तक कि तुम किसी के विरुद्ध झूठी बातें, मतलब इंसान झूठ बोल बोल कर, चापलूसी करके झूठ बोल बोल कर आगे बढ़ता है ना, बढ़ने की कोशिश करता है, अपने रिश्ते बचाने की कोशिश करता है, सच को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं। तो किसी के घर का लालच, अब लालच तो ऐसा हो गया जी कि आप देख सकते हैं घर का लालच, पर लोग आज एक दूसरे के घर को देख के, इसका 2 मंजिला है तो मुझे 3 मंजिला बनाना है। अगर उसकी पत्नी का लालच, मुझे भी ऐसी जॉब वाली पत्नी चाहिए, या मुझे घर की सुंदर गोरी पत्नी चाहिए, या फिर किसी के दास दासी का, गधे का, बैल का, आजकल लोग लालच में हैं। लालच में ही एक दूसरे से शादी भी कर रहे हैं, लालच में एक दूसरे से दोस्ती रिश्ते बना रहे हैं, लालच में ही एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, है ना। हम देख सकते हैं, बहुत कॉमन है ना। ये आज्ञाएं परमेश्वर ने पुराने नियम में दिया था, राइट। अब नए नियम में परमेश्वर ने हमें विश्वास की एक रास्ता दिया है कि यदि तुम विश्वास करते हो तो तुम इन सब चीज़ों से आज़ाद हो, इन सब श्राप से आज़ाद हो, इन सब के दंड से आज़ाद हो, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज़ और बताऊंगी कि ये जो पुराने नियम में परमेश्वर ने मतलब आज्ञाएं दी थी, तो इसके लिए आशीष भी रखी थी कि यदि तुम व्यवस्था के हिसाब से चलते हो तो आशीषें क्या क्या मिलेंगे, राइट। तो हम उसको भी देख लेते हैं। आशीषों के लिए देख लीजिए व्यवस्था विवरण चैप्टर 28, उसका वर्ड्स 1 से लेकर 7 तक। व्यवस्था विवरण 28 उसका 1 से लेकर 7 वर्ष तक। उसमें क्या लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वो तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। देखिए, सबसे पहले चौकसी यानी कि चौकन्ना होकर, बिल्कुल सावधानी से, हल्के फुल्के नहीं, ईमानदारी और सावधानी से अगर आप इन आज्ञाओं को मानते हैं तो परमेश्वर आपको सब जातियों में, सब में श्रेष्ठ बनाएगा।
उत्तम बनाएगा, यानी कि आप वो हकदार होगे क्राउन के, उन आशीषों को जो परमेश्वर आपको देगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। देखिए, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तू तेरी संतान, धन्य हो तेरी उपज और गाय, बैल, बकरी आदि पशुओं के बच्चे, धन्य हो तू टोकरी और तेरी कटौती, धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वो तुझ पर से हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग भाग जाएंगे। अब ये आशीष परमेश्वर ने क्या दी है? अपनी आज्ञा मानने वालों को दी है कि अगर तुम आज्ञा मानते हो तो तुम्हें ये सब चीज़ें तुम्हारे साथ होंगी ही होंगी। ये प्रॉमिस है खुदा का। आज्ञा मानोगे ईमानदारी चौकसी से तो तुम्हारे साथ ये होगा, और कोई शत्रु तुम पे हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि वो एक रास्ते आएगा और 7 रास्ते भागेगा। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे गाय बैल, तुम्हारा खेत, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा शरीर, सब कुछ प्रभु संभालेगा। अब उसी में, इसी चैप्टर के अगर हम देखें व्यवस्था विवरण 28 के 15 में, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी ना करेगा, तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेगा। अर्थात श्रापित हो तू नगर में, श्रापित हो तेरे खेत में, श्रापित हो तेरी टोकरी में और कटौती में, श्रापित हो तेरी संतान, भूमि की उपज और गायों, भेड़ बकरियों और बच्चे, श्रापित हो तू भीतर आते समय, श्रापित हो तू बाहर जाते समय। फिर जिस जिस काम पे तू हाथ लगाए उसमें यहोवा तब तक तुझको श्राप देता और भयातुर करता और धमकी देता रहेगा जब तक तू मिट ना जाए और शीघ्र नष्ट ना हो जाए। ये इस कारण होगा कि तू यहोवा को त्याग कर दुष्ट काम करेगा। मतलब यदि आप परमेश्वर को तुच्छ जानते हो, उसके नियमों को नहीं मानते हो, उसको हल्के में लेते हो, तो ये सारी चीज़ें, सोचिए कितनी भयानक होगी ये ज़िंदगी, जिसमें इंसान कुछ भी करना चाहता है वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसका जॉब, उसका परिवार, उसके शत्रु उस पर चढ़ जाएंगे, यहाँ तक कि जब तक वो मर नहीं जाएगा, मिट नहीं जाएगा तब तक। और ये क्यों होगा? क्योंकि उसने चुना दुष्ट काम करना, उसने चुना परमेश्वर से विरुद्ध में जाना। परमेश्वर के विरुद्ध का जाने का मतलब क्या है? कि आप परमेश्वर से लड़ाई लड़ रहे हैं, आप परमेश्वर के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। पर कितने ब्लेसिंग्स हैं हम, कितना धन्य है, हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली, हमें एक रास्ता मिला, हमें एक और रास्ता मिला। वो क्या है? वो प्रभु यीशु मसीह और विश्वास का रास्ता है। अगर हम देखें तो वो रास्ता पुराने नियम में ही परमेश्वर ने बना दिया था। यशाया की किताब, यशाया चैप्टर 9 उसका वर्ड 6, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसीलिए वे उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए हुए संभाले रहेगा। यहोवा के सेनाओं की धुन के द्वारा यही हो जाएगा। आमीन। अब देखिए, ये पुराने नियम में परमेश्वर ने जब देखा कि मेरे चुने हुए लोग, मेरे बनाए हुए लोग इतने भटक गए हैं कि वो नियमों को भी नहीं मान रहे, मेरी आज्ञाओं को भी नहीं मान रहे, और मुझसे कोप ही कमा रहे हैं, क्रोध ही हो रहा है, वो गुनाह ही कर रहे हैं, दुष्ट काम ही कर रहे हैं, और परमेश्वर को वो अच्छा नहीं लग रहा था। फिर उसने क्या किया? उसने एक बालक को यशाया की नबी के द्वारा बताया
कि देखो मैं तुम्हारे लिए एक बालक उत्पन्न कर रहा हूँ, बालक को भेज रहा हूँ जो प्रभुता उसके कंधे पर होगी। अब मैं आपसे एक चीज़, जब मैं इसे पढ़ रही थी तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि किसके पास होगा। अगर मैं बात करूं कि यदि मैं अपने एक दोस्त से पैसे मांगूं कि यार 500 रुपये देना, और उसके बाद जॉब ना हो, तो क्या वो मुझे 500 रुपये देगा? नहीं, वो मुझसे कहेगा प्रियंका तू मुझे 500 रुपये दे दे। और अगर मैं किसी ऐसे दोस्त के पास जाऊं जिसकी जॉब मुझसे ज़्यादा अच्छी है, जो मुझसे ज़्यादा कैपेबल है, और मैं उससे 500 नहीं 5000 रुपये मांगूँ कि यार मुझे 5000 रुपये दे दे, तो वो कहेगा चल ठीक है दे, गूगल नंबर बता मैं तुझे देता हूँ या देती हूँ। वो दे देंगे मुझे, क्यों? क्योंकि उनके पास है। अब ये जो बालक है जो उत्पन्न हुआ, उसको ऑलरेडी ब्लेसिंग्स मिली हुई हैं, उसके पास वो सारी चीज़ें हैं। वो क्या हैं? तो क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कंधों पर है। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला। अद्भुत युक्ति मतलब हम सोच विचार नहीं सकते। हम जो योजनाएं बनाते हैं, हम जो प्लानिंग करते हैं, वो अद्भुत करता है। हम इम्पॉसिबल चीज़ों को नहीं देख पाते हैं पॉसिबल होते हैं, पर परमेश्वर कहता है प्रभु यीशु मसीह में हम हर इम्पॉसिबल चीज़ों को पॉसिबल देख सकते हैं। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को जिलाया, प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दी, दुष्ट आत्माओं को निकाला, यहाँ तक कि बांझ से बच्चा पैदा किया। न जाने कितनी चीज़ें हम देख सकते हैं कि प्रभु परमेश्वर हमको कह रहा है कि अद्भुत युक्ति करने वाला। उसके बाद मिलियन बिलियन योजनाएं हैं आपके लिए। आप किसी भी परिस्थिति में हो, आप किसी भी चीज़ में, वो आपके लिए रास्ता बना देगा, वो आपके लिए बेहतर योजना बना देगा। फिर क्या कह रहा है कि पराक्रमी सामर्थी है वो, उससे कौन लड़ सकता है? कोई नहीं। न्याय उसके हाथ में है, न्याय करने का अधिकार उसको, तो उससे कौन लड़ेगा जिसके हाथ में प्रभुता है? मतलब उसको किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं है। उसका कोई न्याय नहीं करेगा, वो खुद न्याय करेगा ऑब्वियसली। और दूसरी चीज़ देखिए ना, शांति का राजकुमार। शांति का राजकुमार। आज लोग शांति के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। कुछ एक्सरसाइज होती हैं, कुछ योगा होते हैं, कुछ मेडिटेशंस को देखते हैं, कुछ प्रेयर को करते हैं, कुछ चीज़ों को करते हैं। तो आप बहुत सारी चीज़ें करते हैं, पर प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। उसके पास भरपूरियत की शांति है। वो खुद कह रहा है कि शांति का वो राजकुमार है, वो भी उसके पास है। वो उस पर्याप्त है हमारे लिए। सोच क्या नहीं है उसके पास। वो अद्भुत युक्ति कर सकता है, प्रभुता उसके कंधों पर है, अनंत काल का पिता है जो कभी खत्म नहीं होगा। वो समय अनंत काल, शांति का राजकुमार है। प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, कम नहीं होगी, और शांति का अंत ना होगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। मतलब जो रास्ता, जो विश्वास का रास्ता हमें मिला है, वो यीशु मसीह के पास हमारे लिए सब कुछ है। प्रेज द लॉर्ड। हम आगे देखते हैं, ये कितनी प्यारी क्वालिटी है विश्वास के पिता की, हमारे प्रभु यीशु मसीह की, जिसने हमें खरीदा है। और विश्वास का धार्मिकता से कोई संबंध नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। ओके, इसके बाद हम देखते हैं मरकुस। ठीक है, मरकुस में क्या लिखा है? मरकुस 9 उसका 42 सॉरी, मरकुस 9 उसका 42। जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं किसी को ठोकर खिलाएं, तो उसके लिए भला ये है कि एक बड़ी चक्की का बाट उसके गले में लटकाया जाए और वह समुद्र में डाल दिया जाए। ओके, अब यहाँ बात है कि यदि आपको कोई प्रभु यीशु मसीह के वचनों में या विश्वास में बढ़ने में, विश्वास में आगे बढ़ने में ठोकर खिलाता है। जैसे कि कई बार हम देखते हैं कि हमारी लाइफ में जुड़े हुए कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं अरे यार ये तू कहाँ सोच रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हमें बढ़ने से रोकते हैं, प्रभु के साथ बढ़ने से रोकते हैं, प्रभु के साथ रिश्ते में बढ़ने से रोकते हैं, हमें प्रार्थना करने से, हमारे
सोच विचार में, हमारी हमारी चीज़ों में वो प्रॉब्लम बनते हैं, जिसे कहना चाहिए रुकावट बनते हैं। ठीक है, कैसे आप उनके साथ बात करेंगे, वो कहेंगे अच्छा ऐसा हो नहीं सकता है, तुम अभी इतनी एज हो गई है तो उसमें तो ये पॉसिबल ही नहीं है, और ऐसा हो गया है, ये रिपोर्ट है तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। मतलब आप अगर विश्वास करना भी चाहोगे प्रभु के वचन पे, तो कुछ ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में होंगे जो आपको रुकावट पैदा करें। परमेश्वर कहता है कि अगर विश्वास करते हैं और किसी को ठोकर खिलाएं तो उसके लिए भला होगा कि एक बड़ी चक्की उसके गले पर लटकाया जाए और उसे समुद्र में डाल दिया जाए। मतलब परमेश्वर उसको इतना बड़ा कह रहा है कि वो बंदा ऐसे गुनहगार है। बट यदि हम नीचे और पढ़ें, यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल, टूंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ रहते हुए नरक की आग में डाला जाए जो कभी बुझने की नहीं, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। अगर हम ऐसे ही देखें तो यदि तेरा पाँव, यदि तेरी आँख, यदि तेरा शरीर में से कोई भी चीज़ तुझे ठोकर खिला रही है तो उसे काट, ताकि तेरा बाकी का शरीर नरक में ना डाला जाए। जब मैं इस लाइन को पढ़ रही थी कि वो नरक की आग कभी नहीं बुझेगी, आपको पता है हमारा ये जीवन, हम कोई 35 साल, कोई 40 साल, कोई 50 साल, कोई 60 साल, 70 साल, 80 साल तक जीते हैं हम। और आज के टाइम पे हम देखें तो बहुत यंग एज में चले जा रहे हैं। ठीक है, तो एज तो और ऑटोमेटिकली कम हो गई है। हार्ट अटैक बहुत छोटी सी उम्र में हो जा रहे हैं, डायबिटीज़ बहुत छोटी सी उम्र में हो जा रही हैं, बहुत भयानक बीमारियां आजकल छोटी छोटी उम्र में हो रही हैं। लाइफ का कोई पता नहीं है। अब आप सोचिए, ये लाइफ शॉर्ट हो रही है, ये शारीरिक लाइफ, पर एक और लाइफ है और एक और मृत्यु है, जो अनंत का जीवन है और एक अनंत की मृत्यु है। उसमें अनंत आग है, वो मृत्यु में क्या है, वो जगह रखी गई है एक आग। अनंत मृत्यु वो आग को दर्शाती है कि एक आग है जो कभी नहीं बुझेगी। इसका छोटा सा बताना चाहूँगी। जब हम किसी पूड़ी को तलते हैं और तेल में रखते हैं, कढ़ाई में तेल डालते हैं, पकौड़े का सामान या पूड़ी का सामान बनाते हैं, हम उसमें डालते हैं, तो जब वो खौलता है तब हम पूड़ी को डालते हैं तो वो फूल जाती है। हम पकौड़े को डालते हैं तो वो पक जाता है, उसका सामान सारा पक जाता है और ब्राउन हो के हम उसको निकालते हैं और फिर वो क्या टेस्टी लगता है ना। अब आप सोचिए, वो जो आग होगी वो उस कढ़ाई में पड़े हुए तेल से कहीं ज़्यादा वो गर्म होगी, और उस कढ़ाई उस आग के अंदर आप सोचिए कीड़े हैं जो जीवित हैं, वो मरेंगे नहीं। एक छोटा सा मच्छर अगर आपको काट लेता है तो हम उसे मार देते हैं और तो हमें दर्द होता है, खुजली मचती है। हम ऐसी जगहों में रहना नहीं चाहते जहाँ मच्छर होते हैं, हम मच्छरदानी या उसकी प्रयोग करते हैं, पर वहाँ उस आग की झील में कीड़े होंगे जो आपको काटेंगे, जो आपको तकलीफ़ देंगे। क्यों खुदा उस आग से, उस मृत्यु से हमें बचाना चाहता है? इसीलिए उसने अपना दाम दिया, इसीलिए उसने एक रास्ता बनाया कि मेरे बच्चे उस व्यवस्था की श्राप से, क्योंकि वो कर नहीं पाएंगे, तो उस श्राप से वो आज़ाद हो जाए। और उसने हमें एक नई ज़िंदगी दी, एक नया विश्वास का रास्ता दिया, और वो रास्ता संपूर्ण मानव जाति के लिए। वो इतना प्रेम करता है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि उस पर दंड की आज्ञा हुई, उस पे वो श्रापित बना, उसको वो ताड़ना सहनी पड़ी, पर परमेश्वर ने कहा जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो बच जाएगा। देखिए, हम वचन को देखते हैं। यूहन्ना उसका 1 उसका 12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यूहन्ना चैप्टर 1 वर्स 12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से और ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि अब जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, वो शरीर की इच्छा पे नहीं, वो किसी मनुष्य की इच्छा पे नहीं, परंतु
वो परमेश्वर की इच्छा पर, परमेश्वर से उत्पन्न है। अब जो उसने हमें खरीदा है, उसने हमें हमें सिंपल मनुष्य नहीं बनाया, उसने अपनी संतान बनाया, उसने अपना बेटा बेटिया कहने का अधिकार हमें दिया है। आप सोचिए, हम पृथ्वी पर शरीर मनुष्य में तो हैं, बट हमारी आइडेंटिटी क्या है, हमारी पहचान क्या है? परमेश्वर की बेटी हूँ मैं, परमेश्वर का बेटा हूँ मैं। हमारी वो पहचान दी है, हमें खरीदा है। अब हम किसी के मनुष्य के हिसाब से नहीं चलेंगे। अब हम किसी अपने शरीर के लहू के हिसाब से नहीं कि हम मुझे ये रोग है तो अब ये मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। नहीं, हम लहू और शरीर से भी नहीं चलेंगे। अब हम उस पिता के अनुग्रह और ग्रेस से चलेंगे, जो हमें बताता है अब्राहम में, कि अब्राहम ने, परमेश्वर ने उसको बोला 70 साल की उम्र में कि सुन, मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा। पर उसको दिया कब? जब वो 100 साल का हो गया। सारा को बोला मैं तुझे माँ बनाऊंगा, पर मिली कब? जब मोनोपॉज का टाइम आ गया, जब उसको मासिक धर्म भी बंद हो गया। वो भी बूढ़ी शरीर की अवस्था में, वो बूढ़ी हो गई थी। पर उन्होंने क्या किया? परमेश्वर की बात पे विश्वास रखा। इसीलिए वो शरीर और लहू पे नहीं देखे, उन्होंने परमेश्वर के वचन पे विश्वास किया। यदि आज मैं और आप इस व्यवस्था की ओर देखते हैं, तो व्यवस्था कहती है कि व्यवस्था के हिसाब से एक भी जन धर्मी नहीं ठहर सकता, और वो धर्मी नहीं होगा तो वो गुनहगार होगा, वो श्रापित होगा, उसे दंड मिलेगा ही मिलेगा। पर यदि हम विश्वास में रखते हैं, विश्वास से यीशु मसीह को अपना पिता मानते हैं, उद्धार करता, तो हमें क्या मिलेगा? हमें अनंत जीवन मिलेगा। हमें वो सारा प्रॉमिस मिलेगा जो हम देखते आए हैं। वो सारी ग्रेस, हमें आत्मिक आशीषें, शारीरिक आशीषें, हमारी हर एक चीज़ को परमेश्वर अपने भंडार से पूरा करेगा। एक वचन और पढ़ना चाहूँगी मैं, मेरे साथ निकाल लीजिए, रोमियो 10 उसका 9। यहाँ पर लिखा है, यदि तू, रोमियो 10 उसका वर्ड्स 9, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो निश्चय ही उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन में विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। प्रेज द लॉर्ड। हम कभी लज्जित नहीं होंगे यदि हम अपने मन में विश्वास करके मुंह से अंगीकार करते हैं। ये बोलना है, अंगीकार करना है, मन में रखना नहीं है, अंगीकार करना है, तो हम कभी लज्जित नहीं होंगे। आपके कितने भी दुश्मन क्यों ना खड़े हो जाए, आपके कितने विद्रोही क्यों ना हो, आपके लिए लोग कितना भी बुरा क्यों ना बोले, पर वो बुरा बोलते रहेंगे और आप ऊंचे बढ़ते रहेंगे। वो आपसे जलते रहेंगे, खुरते रहेंगे, बीमारियों में पड़ जाएंगे, शापों में पड़ जाएंगे, पर आप उन्नति करते रहेंगे। आपकी ब्लेसिंग्स नहीं रुकेगी, आप नहीं रुकेंगे, आपकी शांति बढ़ेगी। वो आपको गिराने के लिए, आपको परेशान करने के लिए 10 तरीके करेंगे, पर आपके अंदर से क्यों? क्योंकि आपके लिए अद्भुत युक्ति करने वाला कौन है? परमेश्वर का पुत्र। आपको शांति देने वाला राजकुमार कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आपके लिए पराक्रमी लड़ने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वो कभी आपको गिरने नहीं देगा, वो कभी आपको टूटने नहीं देगा, वो कभी आपको लज्जित होने नहीं देगा, कभी नहीं। आपको पता है, जब मैं इस वचन को पढ़ रही थी और मैं जब देख रही थी कि गॉड किस तरीके से हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें मोल लिया, तो मैं देख रही थी कि यार कि कितनी प्रीशियस हमारा वैल्यू कितना बढ़ा हुआ है, कितने प्रीशियस हैं हम कितने वैल्यूएबल हैं। हम किसी फंक्शन में जाते हैं तो क्या करते हैं? हम फंक्शन के हिसाब से हम कपड़े डिसाइड करते हैं, राइट। अगर हमें किसी बड़े और भारी फंक्शन में जाना तो एक बहुत बड़ा ड्रेस परचेज़ करते हैं, अच्छे अमाउंट में परचेज़ करते हैं, क्योंकि हमें भी वहाँ कुछ दिखना होता है हमारे, है ना। आजकल बहुत लड़कियों के लिए तो फेवरेट होती है उनकी ड्रेस, वो रिपीट नहीं करना चाहती हैं, हम दाम देते हैं। पर आप सोचिए, जब मैं पापी ही थी, परमेश्वर ने तब वो दाम मुझे दिया।
तब मैं उन्हें प्यार नहीं करती थी, मैं उन्हें जानती नहीं थी। ये मेरी खुद की टेस्टिमनी है। मैं जब यीशु मसीह को इतना डीप जानती भी नहीं थी, तब उन्होंने मेरे को ख़रीद लिया। और जब मैं जानने लगी तब मुझे समझ आया कि वाओ, कितना प्रीशियस है ये मेरे लिए दुनिया के किसी भी सोने से, चांदी से, किसी भी बड़ी चीज़ से बढ़कर है। दुनिया की हर एक चीज़ से बढ़कर है। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ, मेरे माता पिता के प्रेम से भी बढ़कर परमेश्वर का प्रेम है हमारे लिए। वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने अपना दाम दिया है हमें खरीदने के लिए। हमारी वैल्यू बताई है कि तुम छोटी मोटी रकम से खरीदने वाले नहीं हो, तुम्हें मैंने एक दाम लेके लिया है। और जब जिसने हमें खरीदा है ना, वो अद्भुत युक्ति करने वाला है। जब हम सोच भी नहीं सकते ना, वो वहाँ से रास्ता निकालने वाला है। वो लाल समुद्र को 2 भाग करने वाला है। वो 5 रोटी को 5,000 लोगों में खिलाने वाला है। वो 12 वर्ष की औरत को चंगा करने वाला है। वो मुर्दों में से लाजर को जिंदा करके दिखाया उसने। पानी पर चला है वो पराक्रमी है। उसके नाम में शांति है, जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास करती हूँ ये गुड न्यूज़ है कि आप अपने विश्वास को प्रार्थना रखें परमेश्वर के सामने और विश्वास से प्रार्थना करेगी, प्रभु मुझे विश्वास की आत्मा दे ताकि मैं तुझ में बढ़ने पाऊँ, सीखने पाऊँ, ताकि मैं श्रापित ना रहूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू मेरे लिए श्रापित हुआ और तूने मुझे खरीद लिया है। और तूने तब खरीदा जब मेरी वैल्यू सबसे कम थी, सबसे कम थी। मैं आज आपको बताऊं, परमेश्वर ने जब मुझे अपने होने का एहसास दिलाया ना, तब मेरी लाइफ में कोई एक सिंगल बंदा भी नहीं था जो मुझे ये कह सकता था कि यू आर प्रीशियस फॉर मी। और मैंने एक ऐसा रास्ता चुना कि मुझे लगा कि शायद मुझे अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देनी चाहिए। अब मेरा इस दुनिया में मुझे कोई प्यार नहीं करता, कोई मुझे नहीं समझता, कोई नहीं है, कोई नहीं। पर उस टाइम पे जब मैंने अपनी ही वैल्यू अपनी ही निगाह में गिर गई थी, मैं अपने लिए ही डाउन हो गई थी, अपने लिए ही ख़त्म कर लिया था। लग रहा था कि मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी आत्मा सब कुछ ख़त्म है, व्यर्थ है। परमेश्वर ने मुझसे कहा, यू आर प्रीशियस चाइल्ड, तू मेरी कीमती बेटी है। और जब उन्होंने मुझे चुना ना, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं कितनी प्रीशियस हूँ उनके लिए। मैं नहीं देख पा रही थी, मैं नहीं समझ पा रही थी, पर वो हर स्टेप में, हर जगह, हर चीज़ों में मुझे सिखाने लगे। और वो ऐसा सिखाया, ऐसा बताया कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, मुझे पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया है। मैं आज पुरानी अपनी ज़िंदगी को और आज की ज़िंदगी को देखती हूँ तो मुझे सच में लगता है, क्या सच में मैं इतनी बदल गई हूँ। मेरे पुराने दोस्त मुझे देख के कहते हैं कि तू बहुत बदल चुकी है। और बहुत सारे दोस्तों ने तो मुझे छोड़ भी दिया मेरे इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से। पर फिर भी मैं कभी लज्जित नहीं हुई, मैं कभी हारी नहीं, मैं कभी गिरी पड़ी नहीं रही, और मुझ में शांति है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास करती हूँ आज जितने लोग भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, प्रभु उनके अंदर विश्वास की आत्मा को पैदा करे और वो परमेश्वर के प्रेम को जाने, परमेश्वर उनके जीवन में काम करे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।